मरवत साहब, आप लोग के तो सब लोग छोड़ के जा रहे हैं पार्टी, सब आपके मेन चले गए जो थे पिछले गवर्नमेंट में, एमएनएज वगैरह। तो अब आप बता रहे हैं कि जी इतने हज़ारों आ गए इस जलसे में, इसमें तो लगता है कि आपके पास तो कोई कैंडिडेट भी नहीं होगा। ये पहले ये बात ही होती थी कि पीटी अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी ना, हमने बड़ी रिक्वेस्ट की, अदालतों में गए। अभी ये जो केपी में पेशावर हाई कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दिए हैं कि इनके कन्वेंशन पे कोई खतन नहीं लगाई जाएगी। ये अदालत आलिया के हुक्म का इन्होंने ये हाल किया। क्या 144 एसी का हुक्मनामा माना रखता है या पेशावर हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन जुरिसडिक्शन में ऑर्डर? नंबर 1। नंबर 2, आपने कब उन्होंने ये कहा है? ये रिट अलाउ भी हो गई, तवीन अदालत में 29 तारीख लगी हुई है। चीफ सेक्रेटरी और आईजी दोनों को तवीन, और इसके बावजूद इन्होंने कल के वाकयात किए। और मैं 29 में ही पेशावर हाई कोर्ट में पेश हूँगा और ये ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट है वो भी मैं पेशावर हाई कोर्ट के नोट। देखिए, एक दफ़ा एक आईजी को हथकड़ी लग जाती ना तवीन अदालत पे, और लगानी चाहिए थी, किसी भी हाई कोर्ट ने नहीं लगाई। बार बार इन्होंने जो है अदालती अहकामात को पामाल किया। जो आपने सवाल किया ना कि जी आपके कोई नहीं रहे, जो हमसे गए ना, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हैं। अगर ये तकलीफ़ ना आती और ये तथहीर न होती, हमें क्या पता लगता कि महमूद खान जो हैं वो कौन हैं, खटक साहब क्या है। और जो हमसे चले गए और जो जिधर गए हैं, यानी कि उस दिन अली नवाज अवान साहब जो हैं वो मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनकी पार्टी में अचानक उसकी पहले उसका घर गिराया गया, फिर जो है उनका तमाम बिजनेस जो है तहस नहस किया गया। इसके बाद 2 महीनों से गायब हो गया। अचानक तस्वीर उधर नजर आई। अब ऐसे ये सियासत तो नहीं हुई ना, ये तो ज़बरदस्ती है। और अली नवाज वाहिद शख्स हैं जिसके बारे में खान साहब ने कहा कि इज़ एन एक्सेप्शन। एक शिरीन मज़ारिया और एक इनके हवाले से कहा कि ये वो 2 लोग हैं जिनके बारे में उनके दिल में, बाकी जितने भी गए हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं वो सब हमारे पास उनकी न वापसी का कोई रास्ता है, न उनका किसी को टिकट देने का कोई इरादा है। तो लिहाजा हमें अब टिकट होल्डर के लिए, आप यकीन करें, कतार दर कतार लोग टिकटों के लिए कतार दर कतार खड़े हैं। हज़ारों की तादाद में ज्वाइनिंग है और आप हज़ारों की तादाद में ज्वाइनिंग है। और अभी हम टीमें ये बना रहे हैं। देखिए, पहले ये कहते थे लेवल प्लेइंग फील्ड, अभी कल धीर का जलसा हुआ ना, आज आपको पता है क्या हुआ है? आज स्वात में, बैक वक्त, करक में और एबटाबाद में, तीनों जगहों पे हमने कन्वेंशन किए हैं। यही लाठी चार्ज सब कुछ हुआ है। लेकिन अब हमने डिसाइड किया, लाठी चार्ज करोगे, पर्चे करोगे, हम करेंगे। और लेवल प्लेइंग फील्ड हम मांग रहे थे, नहीं दे रहे थे, अब हमने खुद लेवल प्लेइंग फील्ड ले लिया है। बस इसके बाद ये जो 3 इलाके उधर तसादुम हुआ है, जो हर जगह पे हुआ है, हर जगह पे आज हुआ है। सारा दिन जो है इन्होंने, आज मुझे उन्होंने गिरफ्तार किया, इस्लामाबाद पुलिस ने। मैं जा रहा था कर की कन्वेंशन में, मैंने जाना था, इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। 3-4 घंटे इन्होंने मुझे महबूस रखा। और 4 घंटे के बाद ये जब आपसे मेरी बात हुई तो मैंने आपको बताया कि मैं पुलिस की तहवील में हूँ। 4 घंटों के बाद मुझे जनाब इस्लामाबाद वापस आने का ये मिला। तो लिहाजा लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त हमें दरकार थी जब लोग डर रहे थे। अब केपी के डर और उसकी बात नहीं है, लेकिन जो कह रहे हैं ना रोकड़ी साहब के, आपने एक तरीके से मुल्क तो चलाना है और यानी कि माशरा चलना है, तसादुम तो होना नहीं चाहिए। एहसान ये बताइएगा आप कि अभी आपने कहा कि इनकी जो जैसी इन्होंने सियासत की है वो भुगत रहे हैं, लेकिन ये एक डायलेमा नहीं हो जाता सामने कि अब अगर पब्लिक इस तरह निकल रही है बाहर, कल का जो था वो तो नज़र आ रहा था कि लोग निकलें, तो कोई वाया मीडियम होगा, क्या होगा आप बताएं थोड़ा सा। आप लोग भी मैं फिर कहती हूँ कि आपकी पार्टी भी मुश्किल वक्त से गुजरी है और गाहे बगाहे लोग हर पार्टी के करते रहे हैं क्रिटिसाइज, फौज को भी, इसको भी। मई 9 तो बहरहाल हैज़ टू बी कंडेम्ड राउंडली उसमें तो। और लेकिन आप देखें ना, ये 9 मई को कंडेम नहीं कर रहे। अब किसने फौज की पतलूनें गाड़ियों पर चढ़ के लहराई थी? क्या वो किसी और जमात के लोग थे? किसने कोर्ट की प्रेमिसेस में कहा? अच्छा एहसान, मुझे एक मिनट बात करना चाहता हूं। नहीं, मैं आपसे कहना चाह रही हूँ ये कि देखिए, ना आप ना मरवत कोई यहाँ मई 9 को पे कोई हतमी बात करके डिस्कस नहीं करेगा। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ एज समबडी हु बिलोंग्स टू अ पार्टी जो कि बिल्कुल यकीन रखती है कि जी ये डेमोक्रेटिक सिस्टम आगे चलना चाहिए, तो
वो पार्टी क्या कह रही है इस सूरत में जो हालात बनते जा रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, देखिए फर्क है ना इनका स्टांस। आप अब इन्होंने खुद कहा था कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर ये सब कुछ होगा। अच्छा, अब इस वक्त ये कह रहे हैं कि 9 मई हमने तो किया ही नहीं, ये तो किसी की साजिश थी। तो यानी कि ये आज भी बजाय के ओन अप करें और उसको कंडेम करें, ये आज भी इनका क्या स्टांस है? बड़ा क्लियर मरवत साहब ने अपना स्टांस बताया कि ये तो साजिश है और ये किसी ने करवाई, ये पता चलेगा कौन, तो यानी कि रियासत में से किसी ने करवाई। तो फिर इसका मतलब ये है कि जब आपने लहराई तो आप आज भी वही स्टांस लेके बैठे हुए हैं जो कि एक नेगेटिव स्टांस है, जिसने नफरत के बीज बोए, जिसने डिवाइसिव पॉलिटिक्स की, पोलराइजेशन की, जो अच्छी नहीं है इस मुल्क के लिए। तो आप तो आज उसी स्टांस पे खड़े हैं ना, फिर आपका मौकफ तो यही है जी। मेरा तो फिर आप देखिए, नहीं, अब इसमें सवाल ये उठता है कि मैं कहता हूं लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल होनी चाहिए है, इजाजत होनी चाहिए है, लेकिन अगर आप उसी स्टांस पे खड़े हैं जिसने वो 9 मई का वाकया किया, आप कंडेम भी कर रहे हैं और नहीं भी कंडेम कर रहे, आप कह रहे हैं कि ये तो हमने किया ही नहीं, ये तो किसी और वो कोर्ट तो तक रहने देना। देखें, ये प्रोग्राम में तो नहीं डिसाइड होगा, कोर्ट तक रहने दें। जो लोग उसमें डायरेक्टली मुलव्वस नहीं पाए गए वो जेल से बाहर हैं। क्या आप चाह रहे हैं सारी जेल में चले जाए? मैं समझी, देखें ना, मैं ये नहीं चाह रहा, मेरा मतलब सिर्फ आपको सिर्फ एक मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं ना, ग्रे में मत खेलें, ब्लैक एंड। देखें बात क्या, आज आप जब ये कहते हैं कि ये हमने तो किया ही नहीं, ये तो किसी ने करवाया, ये तो कंस्पिरेसी हुई हमारे खिलाफ, तो फिर आप क्या प्रीच कर रहे हैं? आप फर्दर कंफ्यूजन फैला रहे हैं ना, आप और नफरत के बीज बो रहे हैं। तो ये इसमें फर्क, अगर डिफरेंशिएट कर सके, इसको हम डिफरेंशिएट तो करें ना कि वो क्या रहे हैं। उनका आज भी ये स्थान है, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए, ठीक, लेकिन हम उसको प्रमोट करते हैं। लेकिन अगर आप उसी स्टांस के साथ अपनी सियासत को आगे लेके जाना चाहेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, फिर मुश्किलात होंगी। अच्छा रोकरी साहब, ये बताएं कि ये जो लेवल प्लेइंग की फील्ड की बात है, आपकी पार्टी भी अब नहीं है, वो भी एक्टिविटी करना चाह रही है, पीपल्स पार्टी अपनी जगह शिकायत करिए, पीटीआई की ये बात कि जी हमें कहीं भी परमिशन नहीं मिलती, आप बताएं कि क्या कहेंगे आपकी इस शिकायत? देखें, घर में ना 3 बेटे भी हो ना, तो तीनों के एटीट्यूड के मुताबिक परमिशन दी जाती है। राणा साहब ने एक बड़ी जो बात की है, वजनी हुई है कि जो रास्ता इन्होंने अडॉप्ट किया या जिस रास्ते के ऊपर ये चले, फ्रिक्शन का रास्ता, जिसके अंदर तबाही हो, जिसके अंदर नफरत फैल जाए, वो रास्ता जिसके अंदर आप झगड़ा करने लग जाएं, या वो रास्ता जिसकी बुनियाद पर आप आकर डिवाइड कर दें पूरी सोसाइटी को, उसको कौन बर्दाश्त करेगा? आप करेंगी? अपने ऑफिस में भी आप नहीं करेंगे। बात यह है कि सोचना ये चाहिए। हम लोगों में से थे ना जो साल पहले कह रहे थे कि आप ये काम ना करिए, जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं आप ये काम ना करिए, क्योंकि ये तबाही की तरफ चला जाएगा और हम एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम इलेक्शन की तरफ जाएं। आप रिजाइन ना करिए, हम अपने प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल मूवमेंट को जारी रखें। शरफजल खान ने कहा कि फलानी पार्टी ने किया 9 में, इसका मतलब है कि द लीडरशिप ऑफ पीटीआई वाज लिसनिंग टू द अदर पार्टी। हम थे 900 पार्टी के अंदर, हम कह रहे थे कि मेहरबानी करें आप ये रास्ता ना अपनाएं, आप अपने आप को एक पॉजिटिव मूवमेंट के तौर पे ग्रो करें। बात ये है कि जो रास्ता अडॉप्ट करता है, अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, उनको नहीं मालूम कि ये जो एक्टिविटी हो रही है इसके रिप्रिकॉशंस क्या हैं या इसके आगे हादसात क्या हो सकते हैं। शरफजल खान ने खुद कहा कि फायरिंग हुई और बंदे जख्मी हो गए। जो क्राउड है उसका मूड क्या कह रहा है, और ये जो 144 है, ये चाहे रिलीजियस एक्टिविटी, अगर आप रोक रहे हैं तो क्राउड तो अग्रेसिव होगा। क्यों हो? मैं कह रहा हूं एक अगर आप रोक रहे हैं, बिल्कुल, एक पुलिस वाला भी, स्टेट क्या होती है, किसी दुनिया के दूसरे मुल्क में आप चले जाएं, एक पुलिस वाला खड़ा हो और कोई ना रोके जरा उसकी बात के ऊपर, ये तो हमने बना लिया ड्रामा इस मुल्क के अंदर।